जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमानिलिम्प निर्झरि विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद ज्वल ललाट पंच पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ये शिव तांडव स्तोत्र है। जो लोग सोमवार को प्रातः काल स्नान करके शिवलिंग की पूजा करते हैं और खोटसोपचार शिवलिंग की पूजा करने के बाद अपने हाथ में बिल्वपत्र और सफेद फूल लेकर के मंत्र पुष्पांजलि के रूप में इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए मंत्र पुष्पांजलि भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उनके हर प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं और जीवन यशस्वी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं कि कैसे अलग अलग परेशानियों से मुक्ति के लिए अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने चाहिए और वहां अलग अलग चीजों का भोग चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में सिर्फ दर्शन करने से ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 जनवरी 2014 दिन सोमवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो दोपहर 12:37 तक रहेगी। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है जो रात में 9:01 तक रहेगा। आज इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे और यह बड़ा ही खराब और गंडमूल नक्षत्र है। इसमें पैदा हुए लोग काफी माता पिता के लिए अशुभकारी होते हैं। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज बच्चों को पान खिलाने का शुभ मुहूर्त है और आज षटतिया एकादशी व्रत है जो सभी लोगों को करने के योग्य है। आज बच्चों का मुंडन संस्कार भी करने का शुभ मुहूर्त है। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि कारोबार में घाटा हो रहा हो या फिर किसी शुभ काम में रुकावट या देरी आ रही हो तो ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए किस मंदिर में दर्शन करना जरूरी हो जाता है और क्या कुछ खास उपाय उस मंदिर में हमें करने चाहिए। जी पंडित जी। उपाय बताऊं इसके पहले मैं अपने सभी दर्शकों को जो सुझाव देना चाहता हूं वो मेरा सुझाव ये है कि नित्य प्रति सुबह जब आप सो करके उठें और बेड पर ही रहें तो आपको चाहिए आधे मिनट के लिए 15 सेकंड के लिए आप भगवान गणेश का मन में स्मरण करें और मां महालक्ष्मी का स्मरण आप मन में करें। भगवान गणेश और महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए यदि आप प्रातःकाल बिस्तर पर से उठते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भौतिक परेशानी कभी नहीं आएगी। अब आपको बताना चाहूंगा यदि आपके कारोबार में घाटा हो रहा है तो आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन 11 पत्ते पीपल के आप ले लीजिए। पीपल के पेड़ से 11 पत्ते तोड़ के मंगलवार को ले लीजिए और उस पर 7 बार राम राम लिख करके हनुमान मंदिर में चढ़ा दीजिए। ये राम राम आपको लिखना है अष्टगंध से और चमेली के कलम से। चमेली की कलम हो और अष्टगंध की स्याही बना करके उससे राम राम 7 बार लिखना है। हर शुभ काम में अगर आपकी रुकावट आ रही हो, बच्चों की शादी में परेशानियां हो रही हो या कोई भी शुभ काम आप करना चाहते हो उसमें विघ्न बहुत आ रहे हों तो आपको चाहिए कि रविवार को भैरव मंदिर में पीले वाले सिंदूर का चोला आप जरूर चढ़ाइए। कोई मनोकामना यदि पूरी नहीं हो पा रही है तो सोमवार को गौरी शंकर रुद्राक्ष भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके उसे समर्पित करना चाहिए। विवाह में
यदि विलंब हो रहा है, शादी की बात पक्की नहीं हो पा रही है और विवाह के कार्य में बहुत अड़चनें आ रही हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हर गुरुवार को बेसन के लड्डू और सेहरे की कलगी भी अगर चढ़ाई जाए तो निश्चित रूप से विवाह कार्य में सफलता मिलती है। तो प्यार में सफलता नहीं मिल रही है, तनाव बहुत है, ऊपर से कारोबार भी ठप है, तो ऐसे में आपको किस मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए और वहां जाकर आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये बताएंगे आपको पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जानते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। आज मेष राशि के जातकों को परिवार का सुख प्राप्त होगा और परिवार के लोग सहयोग भी करेंगे, लेकिन जीवन साथी से छोटी मोटी बात पर अनबन हो सकती है, ऐसे ग्रह गोचर आज के कह रहे हैं। तो इसलिए जीवन साथी से सामंजस्य बना रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेष्ट रहें तो उत्तम होगा। मित्रों और भाइयों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो थोड़ा सा अपने आय व्यय, आमदनी और खर्च पर संतुलन बनाए रखने का है। अगर खर्चों पर आप अपने ध्यान नहीं देंगे तो परेशानी हो सकती है। मित्रों के साथ आज आपके यात्रा का योग बन रहा है, आप घूमने जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आज माता का सुख और माता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। दुर्गा जी की उपासना आप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का राशिफल। आज मिथुन राशि के जातकों के जीवन में आमदनी के नए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा सतर्क दृष्टि रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपके सामने उत्पन्न हो सकती है और बच्चों से यदि कोई जुड़ी हुई आपके जीवन में समस्या है तो उस समस्या का समाधान आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन और आपका दाम्पत्य जीवन दोनों ही खुशहाल रहेगा। आपको चाहिए कि बुध का जो तंत्रोक्त मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः, इसका 108 बार आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है जानने की कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर इनके अनुकूल है। ऐसी स्थिति में आज व्यवसाय में ज्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप समय देंगे। आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आप उपासना करें। दुर्गा की उपासना करें। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का आप जप कर लें। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। प्यार में सफलता नहीं मिल रही है, तनाव बहुत है, ऊपर से कारोबार भी ठप है, तो ऐसे में किस मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए और वहां जाकर आपको क्या कुछ करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तौ, स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी, दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। विरोधी परेशान कर रहे हैं, दुश्मन मजबूत होकर के आपके जीवन में खलल डाल रहा है, तो 2 नारियल, जल भरे नारियल, एक चुनरी लाल रंग की और कपूर, ये दुर्गा मंदिर में पूजा के लिए आप लेकर के जाइए।
एक नारियल चुनरी में लपेट करके माँ दुर्गा को समर्पित कीजिए और कपूर से आरती करें। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय में मार्कंडे जी लिखते हैं, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। जो लोग भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना नित्य, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय, प्रसाद से धन से पूजन करते हैं, उनको भगवती दुर्गा ददात वित्तम, उनको धन देती हैं, पुत्र देती हैं, उत्तम मति देती हैं और सुंदर गति देती हैं। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना से निश्चित रूप से मिलता है। ऐसे में दूसरा नारियल मंदिर में फोड़ करके माँ को भोग लगाएं, विरोधी शांत हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। प्यार में यदि सफलता नहीं मिल रही है तो 3 महीने तक हर गुरुवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन करने जाएं। अगर राधा कृष्ण का मंदिर कहीं आपके नजदीक में है तो राधा कृष्ण के मंदिर में भी जाकर के आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, आपके मन में कुंठा बढ़ रही है तो शिव मंदिर में अगर संभव हो तो गाय का दूध अगर शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से डिप्रेशन जैसी बीमारी ठीक होगी। यदि आप शिव मंदिर नहीं जा पाते तो आपको अपने घर में ही एक पारे का शिवलिंग रखना चाहिए और उस पर शंख से या श्रृंगी से गाय का दूध कच्चा या कोई भी दूध, उससे आप अभिषेक करेंगे तो तनाव दूर होगा। राहु और केतु ये जो 2 छायाग्रह हैं, इनके कारण यदि जीवन नारकीय हो रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं, तो शिव मंदिर में चांदी, तांबा या पंचधातु से बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। आज सिंह राशि के जातकों के गोचर बहुत कुछ अनुकूल हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि सिंह राशि के जातकों के गोचर आज उनके मन के अनुसार हैं। आज कोई भी यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। लेकिन 4 बजे शाम के बाद काम की अधिकता के कारण आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य थका हुआ महसूस करेगा और स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना रहेगी। मेरा सुझाव है कि आज 4 बजे के बाद आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं और नौकरी से जुड़ी हुई कोई परीक्षा यदि आज आप देना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आज एक लाल रुमाल लेकर के आप परीक्षा में जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और यदि आपके बच्चे बड़े हैं और उनके नौकरी या विवाह से संबंधित कोई परेशानी है तो आज आपको चाहिए कि बच्चों के माथे पर सुबह सुबह आप केसर का तिलक कर दें। बच्चे सफल होकर के आज आपको दिखाएंगे। आज आपको चाहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, जिससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कन्या राशि में ही गोचर कर रहा है मंगल। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आएगा। 7.5 भी चल रही है आपकी। आप अपने गुस्से पर काबू रखें और हंसने का, खुश रहने का प्रयत्न करें। किसी की चिढ़ाने वाली बातों को भी अवॉइड करने की कोशिश करें। आज कहीं से आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। पिता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी अगर रुचि बढ़े तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो या फिर राहु के बुरे प्रभावों के कारण आप परेशान हैं, तो किस मंदिर में जाकर आपको करने हैं कौन से आसान उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। आज पैसों से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या है यदि जीवन में और उससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो शुक्रवार की रात को मां महालक्ष्मी, जो शुक्रवार दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं, शुक्रवार की रात को हकीक की माला पर 108 बार ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, लक्ष्मी गायत्री मंत्र या लक्ष्मी जी का कोई मंत्र 108 बार आप जप कर लीजिए और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने के बाद वह माला आप लक्ष्मी जी के मंदिर में चढ़ा दें, समर्पित कर दें। निश्चित रूप से पैसे से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको दिखाई देगा। किसी भी बड़ी परेशानी से मुक्ति के लिए काली मंदिर में मां की मूर्ति पर 21 नींबू की माला बना करके हर महीने आप चढ़ाइए और जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते 21 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए नींबू की 21 नींबू की माला बनाएं। जितने नींबू माला में पिरोए उतने बार इस मंत्र का जप करें। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। यदि यह पूजा मंगलवार या शनिवार के दिन की जाए और हर महीने यह पूजा की जाए तो आप अभिचार, जादू टोना, टोटका और हर प्रकार की बीमारी से बचे रहेंगे। धन दौलत भी आपके दाहिने बाएं सदैव बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मां काली को गुड़ का भोग लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। यदि आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, जैसे यदि आप कन्या राशि के हैं या इस समय तुला राशि के हैं या वृश्चिक राशि के हैं, तो आपके ऊपर 7.5 बनी हुई है और इस परेशानी को दूर करने के लिए शनि मंदिर में उड़द की दाल के बड़े और उड़द के दाल की खिचड़ी ये भोग के रूप में समर्पित करें। जन्म कुंडली में यदि राहु के कारण बार बार बीमार पड़ रहे हैं, दुर्घटना हो रही है या बुरी संगत के कारण धन हानि हो रही है, तो आपको चाहिए कि निश्चित रूप से यदि आपके संतान का भाग्योदय भी प्रभावित हो रहा है तो गणेश मंदिर में महीने में एक बार पका हुआ कद्दू जरूर चढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करने से भाग्योदय होता है और सारे दोषों का समाधान होता है। यदि आप कोई अपने घर में अनुष्ठान करवाते हैं और जिस अनुष्ठान में सभी देवी देवताओं की आवाहन की स्थिति बनती है, तो आपको पेठा जिसका कद्दू का बनता है, वो पेठा वाला कद्दू की बलि करवा करके, यदि आप अपने ऊपर से उतरवा करके और बलि करवाते हैं तो निश्चित रूप से हर प्रकार के अभिचार जनित रोग उससे ठीक हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। जानते हैं कि तुला राशि वालों की किस्मत के सितारे आज क्या कह रहे हैं और अपने दिन को सफल बनाने के लिए कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए। जी पंडित जी। आज तुला राशि के जातकों के दिन की शुरुआत किसी शुभ कार्य से हो चुकी है, लेकिन 7.5 का जो बुरा प्रभाव आपके जीवन पर है उसके कारण थोड़ी सी भी यदि आज आप गंभीरता से कोई निर्णय लेने में चूक करेंगे तो व्यवसाय में आपको घाटा भी हो सकता है। लेकिन यदि आज आप पूरब दिशा के अलावा कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। परिवार का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आप जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों की सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें।
धन हानि का योग बन रहा है, 7.5 का बुरा प्रभाव है। पराक्रम और आत्मविश्वास ये आपका जरूर बढ़ा रहेगा और आमदनी में कमी रहेगी, इसके कारण कुछ चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। आज आपको चाहिए कि या तो आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें या ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों के स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर का योग बन रहा है और ट्रांसफर उन्हीं लोगों का होगा जो लोग अपना ट्रांसफर करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों का ट्रांसफर कदापि नहीं होगा जो ट्रांसफर नहीं चाहते हैं। आमदनी के नए रास्ते भी आपको मिलेंगे और आज आपका पारिवारिक लोगों के ऊपर दवाई में खर्च भी बढ़ेगा। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी जिसके कारण कोई भी मुश्किल को आप आसानी से हल कर पाएंगे। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी कुंडली में राहु केतु ग्रह बहुत खराब हैं और इसके चलते आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। साथ ही गुरु और शुक्र भी कोई अच्छे प्रभाव नहीं डाल रहा है आपके जीवन पे। तो ऐसे में आपको कौन से मंदिर में जरूर जाना चाहिए और वहां कौन से उपाय करने चाहिए, अब जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली में यदि केतु की स्थिति खराब हो और केतु के कारण अचानक दुर्घटना का योग बन रहा हो या कारोबार में नुकसान की स्थिति हो रही हो या घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, तो रात में अपने सिर के पास सोते समय 5 मूली रखिए और उसे सुबह स्नान करने के बाद सरस्वती मंदिर में ले जाकर के समर्पण कीजिए। कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर अगर है तो वैवाहिक जीवन में कठिनाई आती है, राजनीति में असफलता मिलती है। ऐसे में यदि त्वचा संबंधी रोग हो रहा है तो शुक्रवार को मां दुर्गा के मंदिर में कांसे का बर्तन और उसमें 800 ग्राम जिमीकंद, ये सफेद वाली जिमीकंद रख करके यदि दान किया जाए तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह का प्रभाव ठीक हो जाता है। कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर है और पढ़ाई में रुकावट आ रही है या झूठे आरोप लग रहे हैं, मान सम्मान को नुकसान पहुंच रहा है या पिता को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में 600 ग्राम चने की दाल भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में भोग के रूप में समर्पित करें। निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातकों का हर काम में मन लगेगा, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं और मित्रों और रिश्तेदारों से लाभ भी मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। आज आपको चाहिए कि कुत्ते को रोटी जरूर दें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। पिता के सहयोग से बिगड़े हुए काम भी बनेंगे और जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। आज मीन राशि के जातकों के खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, लेकिन समाज में आपका मान सम्मान जरूर बढ़ेगा, समाज में आपका रुतबा जरूर बढ़ेगा। सरकार से लाभ मिलने की पूरी संभावना है और यदि आप राजनीति में हैं तो आज आपका दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के संदर्भ में अच्छे फैसले आज आपको सुनाई पड़ेंगे। जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा। आज आपको चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।